अगर आप अच्छी वेब सीरीज़ देखना चाहते हैं और वो भी हिंदी लैंग्वेज में और वो भी सिर्फ नेटफ्लिक्स पर, तो ये वीडियो खास तौर पर आप ही के लिए है। इस वीडियो की सबसे पहली सीरीज़ में हम कुछ लोगों की कहानी देखने को मिलती है जो कहीं सफ़र कर रहे होते हैं और रास्ते में उन्हें बहुत सारा पैसा मिल जाता है। वो लोग ये सोचकर इस पैसे को अपने पास रख लेते हैं कि अब तो पैसा मिल गया, अब खूब मज़े करेंगे, लेकिन जिसका वो पैसा होता है वो इनके पीछे पीछे आ जाता है और इनके पीछे पड़ जाता है कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। अब सवाल यह कि ये लोग कैसे बचेंगे, क्या वो पैसा वापस करेंगे या गुंडे उन्हें मार डालेंगे, ये सब कुछ आपको इस सीरीज़ के अंदर देखने को मिलेगा। ऐसी कहानी आपने पहले भी कई वेब सीरीज़ में देखी होगी। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक कोरियन सीरीज़ भी आई थी जो बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थी। वो भी एक अच्छी सीरीज़ थी और ये सीरीज़ भी अच्छी है। भले ही यहाँ कॉन्सेप्ट थोड़ा रिपीट फेल होता है, लेकिन फिर भी इस सीरीज़ को बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है, जिसकी वजह से इसे देखने में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। ख़ास तौर पर अगर आप इस तरह की सीरीज़ पसंद करते हैं तो ये हिंदी लैंग्वेज में सीरीज़ अवेलेबल है। सीरीज़ का नाम है द टाउन। ओके, नेक्स्ट हम सीरीज़ की बात करते हैं। अगर आप ऐसी वेब सीरीज़ देखना चाहते हैं जो जल्द ख़त्म हो जाए, जो अच्छी और इंटरटेनिंग भी हो, जिसमें ज़्यादा एपिसोड्स ना हो, एपिसोड की लेंथ भी ज़्यादा ना हो, तो ये सीरीज़ आप ही के लिए है। अब सीरीज़ में हमें एक आदमी की कहानी देखने को मिलती है जिसे एक बहुत बड़े पेंट हाउस की देखभाल की जिम्मेदारी मिलती है और इसके बदले अच्छे खासे पैसे भी मिल रहे होते हैं। लेकिन मसला ये होता है कि रास्ते में उसे एक बच्चा भी मिल जाता है। इस बच्चे की भी देखभाल उसको करनी पड़ती है, तो वो बच्चे के साथ ले जाता है। इसके बाद उस पूरे घर की जिम्मेदारी उस पर होती है। जिन लोगों ने इससे पहले मिस्टर बीन की सीरीज देखी होगी जिसका नाम था मैन वर्सेस बी, इस सीरीज में भी वही एक बड़े घर की देखभाल के लिए जाते हैं और पूरा घर तहस नहस कर देते हैं। अब सवाल यह है कि ये पेंट हाउस की क्या हालत होगी, ये बच्चा आखिरकार किसका है, ये सब कुछ आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा। इस सीरीज के सिर्फ 4 एपिसोड हैं और हर एपिसोड तकरीबन 25 से 26 मिनट के अराउंड अबाउट है। ये एक बहुत ही इंटरटेनिंग कॉमेडी सीरीज है जो आप पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। सीरीज का नाम है मैन वर्सेस बेबी और ये भी हिंदी में अवेलेबल है। नेक्स्ट सीरीज की बात करते हैं। कुछ सीरीज ऐसी होती हैं जिनके अंदर सब कुछ होता है, एरोटिक सीन भी, मर्डर मिस्ट्री भी, कॉमेडी भी और थोड़ा बहुत एक्शन भी। ये सीरीज बिल्कुल इस किस्म की है, यानी एक मैस एंटरटेनर है। ये सीरीज आपको काफी पसंद आएगी, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी वार्निंग है, फैमिली के साथ ये सीरीज नहीं देख सकते। इसमें काफी ज्यादा बोल्ड अडल्ट सीन हैं और तकरीबन हर एपिसोड में ऐसे सीन देखने को मिलते हैं। कहानी एक औरत की है जो अपने शोहर के साथ एक नए टाउन में शिफ्ट हो जाती है। वहाँ वो एक ग्रुप ज्वाइन करती है जिसे एक अमीर औरत चलाती है और इस ग्रुप का नाम होता है द हंटिंग वाइफ्स। वो इस ग्रुप में शामिल हो जाती है। वहाँ वो काफ़ी मज़े भी करती है, लेकिन इसके बाद उस पर एक मर्डर का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। अब वो खुद को बेगुनाह कैसे साबित करेगी, इसे किसने फंसाया और एंड में क्या होगा, ये सब कुछ आपको इस सीरीज़ में देखने को मिलेगा। ये एक अच्छी और इंटरटेनिंग सीरीज़ है, लेकिन दोबारा कह रहा हूँ फैमिली के साथ हरगिज़ नहीं देखना। ये सीरीज़ हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है और सीरीज़ का नाम है द हंटिंग वाइफ्स और इसे 6.8 की रेटिंग मिली है IMDb पर। अगर आपको मिस्ट्री सीरीज़ पसंद है, ख़ास तौर पर हार्लन कॉम्बन की सीरीज़, तो ये सीरीज़ आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस सीरीज़ में एक ऐसे आदमी की कहानी दिखाई गई है जो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होता है। इसकी बेटी भी खुश होती है। वो लोग एक बड़े घर में रह रहे होते हैं और काफ़ी अमीर होते हैं, लेकिन एक दिन उसकी बेटी घर छोड़कर चली जाती है और लापता हो जाती है। बीच में कुछ क्लूज मिलते हैं, लेकिन इसके बाद वो कहीं नहीं मिलती। फिर एक पूरा सर्च ऑपरेशन शुरू होता है कि पता लगाया जा सके कि इसकी बेटी कहाँ गई है। ये सीरीज़ हार्लन कॉमन की बाकी सीरीज से थोड़ी मुख्तलिफ है, लेकिन इसका स्टाइल आपको पूरा फील होगा। ये एक बहुत अच्छी मिस्ट्री सीरीज़ है जो आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। ये भी हिंदी में अवेलेबल है और इससे 7.8 की रेटिंग मिली है। सीरीज़ का नाम है रन अवे। अब एक और ज़बरदस्त मर्डर मिस्ट्री सीरीज़ की बात करते हैं। सीरीज़ की मिस्ट्री आपको शो कर देगी कि आप एंड तक गेस नहीं कर पाएंगे कि मर्डर किसने किया है। कहानी एक स्मॉल टाउन की है जहां एक मर्डर हो जाता है। इस गाड़ी के ऊपर एक लड़की की लाश मिलती है। पुलिस आती है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आती कि मर्डर किसने किया है। इस दौरान एक औरत आती है और पुलिस वाले से पूछती है कि आप इसे जानते हैं, क्योंकि रिपोर्टर और पुलिस वाला दोनों हस्बैंड वाइफ थे, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर अलग हो जाते हैं। अब सीरीज में हमें दोनों के पर्सपेक्टिव्स से कहानी देखने को मिलती है। दोनों सच लगते हैं, दोनों पर शक होता है और साथ ही कई और लोगों पर भी शक होने लगता है। आखिर में मर्डर किसने किया है ये आपको सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा। सीरीज बहुत ही अच्छी है, लेकिन इसमें अडल्ट सीन और न्यूड सीन हैं, इसलिए फैमिली के साथ ना देखें। इस सीरीज की एंडिंग इतनी शॉकिंग है कि एंड में आपके चेहरे पर एक स्माइल आ जाएगी और आप कहेंगे मजा आ गया सरकार। यह सीरीज भी हिंदी में अवेलेबल है, नाम है हिर्स एंड हॉर्स। आखिरी सीरीज एक ऐसी सीरीज जो आंखों को सुकून और दिल को खुशी देती है। इस सीरीज को देखने के बाद मैं शौक हो गया। मुझे बचपन याद आ गया जब मैं
में डिस्कवरी और एनिमल प्लैनेट देखा करते थे। नेचर सीन्स, एनिमल्स और ज़मीन की खूबसूरती। ये नेटफ्लिक्स की एक ऐसी सीरीज है जिसमें हज़ारों लोगों ने रेटिंग 9.2 दी है। इसके अब 2 सीजन आ चुके हैं। सीरीज का नाम है आवर प्लैनेट। इस सीरीज में हमें अर्थ के मुख्तलिफ एनिमल्स और कॉन्टिनेंट, समुंदर, उड़ने वाले जानवर और शिकार करने वाले एनिमल सब दिखाए गए हैं। पता नहीं उन्होंने कौन सी कैमरा टेक्नोलॉजी, लेंस, कलर ग्रेडिंग या AI एनहेंसमेंट यूज की है, लेकिन हर एक सीन इतना खूबसूरत है कि वॉलपेपर जैसा फील देता है। ये सीरीज हिंदी में अवेलेबल है और आप इसे पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो। वियोलेंस वाले सीन्स को भी ज्यादा सॉफ्ट तरीके से दिखाया गया है। यानी ये वाकई एक बहुत शानदार सीरीज है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए।